Hello students, a pleasant morning to all. Students, today I am going to explain you the chapter The Young Brave Heart. As you all know that bravery is the most important part of our life, and there is a quotation by Mark Twain as courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. यानी courage क्या है? फियर के लिए डर का प्रतिरोध है। डर के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना है यानी अधिकार जमा लेना है। नॉट एब्सेंस ऑफ फियर यानी एब्सेंस डर की अनुपस्थिति को हम करेज नहीं कह सकते हैं। डर सभी के अंदर होता है, लेकिन उसका प्रतिरोध कर देना और उस पर अपने आप को हावी कर देना, दैट इज़ कॉल्ड करेज। तो लेट स्टार्ट आवर स्टोरी। इट वॉज विंटर के दिन थे यानी सर्दी के दिन थे। स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर द वेकेशंस। छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। 8 year old मोहन बेनी एजंग वॉज विजिटिंग हर ग्रैंड मदर इन अ विलेज इन नागालैंड। 8 साल की मोहन बेनी एजंग नागालैंड के एक विलेज में, एक गांव में अपनी दादी के पास विजिट कर रही थी। दैट डे, उस दिन, द टू वेंट डाउन टू द रिवर टू कैच फिश। उस दिन वो दोनों नदी के किनारे मछली पकड़ने गईं। दे हैड कम क्वाइट फार फ्रॉम द विलेज, और वो गांव से थोड़ा सा दूर निकल गई थी। सडनली मोहन बेनीज ग्रैंड मदर बिगेन टू फील इल, और अचानक से मोहन बेनी की दादी माँ अपने आप को बीमार महसूस करने लगी। शी डबल्ड अप इन पेन, दर्द से वो दोहरी हुई जा रही थी यानी उनके दर्द इतना ज़्यादा था कि वो दर्द से परेशान हो गई। सून आफ्टर सी फेंटेड, और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। फेंटेड यानी बेहोश होना। मोहन बेनी डिड नॉट नो दैट हर ग्रैंड मदर हैड सफर्ड अ स्ट्रोक। मोहन बेनी नहीं जानती थी कि उनकी दादी माँ को अटैक पड़ा था। विच कैन इवन किल अ पर्सन, और यहाँ तक कि वो एक व्यक्ति को मार भी सकता था। ऑल शी न्यू वॉज दैट हर ग्रैंड मदर वॉज वेरी अनवेल। वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि उनकी दादी माँ अच्छी नहीं थी एंड नीडेड हेल्प एट वंस, और उनको तुरंत मदद की ज़रूरत थी। मोहन बेनी स्टार्टेड रनिंग। मोहन बेनी ने दौड़ना शुरू किया। शी रैन एंड रैन ऑल द वे बैक टू हर विलेज। वो अपने गांव वापस जाने के लिए लगातार दौड़ती रहीं। शी हैड टू पास थ्रू थिक फॉरेस्ट। उनको घने जंगल से होकर के गुजरना था। वेयर डेंजरस एनिमल्स प्राउड, जहाँ पर खतरनाक जानवर इधर उधर घूमते रहते थे। मोहन बेनी वाज स्केयर्ड। मोहन बेनी वाज डर रही थी, बट शी डिड नॉट लेट फियर स्टॉप हर। लेकिन उनके अंदर जो डर था उसने उनको रुकने नहीं दिया। शी रैन एज फास्ट एज हर लिटिल लेग्स वुड कैरी हर। वो उतनी तेज़ दौड़ रही थी जितना कि उनके छोटे छोटे पैर उनको दौड़ने दे रहे थे। एन एग्जॉस्टेड मोहन बेनी रीच द विलेज। एक थकी हुई परेशान मोहन बेनी गांव पहुंची एंड टोल्ड द पीपल अबाउट हर ग्रैंड मदर। उन्होंने लोगों को अपनी दादी माँ के बारे में बताया। नाउ लाइंग अलोन, उन्होंने ये भी बताया कि वो अकेली हैं। द विलेजर रस्ड विद हर, गाँव के लोग उनके साथ भागे एंड टुक हर ग्रैंड मदर टू द नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और उनकी दादी माँ को पास के ही एक हेल्थ केयर सेंटर में ले आए। शी वॉज लेटर टेकन टू अ बिगर हॉस्पिटल, और बाद में उनको बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। मोहन बेनी ने कहा दैट वाइल शी रैन बैक, जब वो दौड़ रही थी, हर ओनली थॉट वॉज हर ग्रैंड मदर। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उनकी दादी माँ थी। शी थॉट ऑफ नथिंग, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी, बट सेविंग हर ग्रैंड मदर्स लाइफ, बल्कि वो सिर्फ अपनी दादी माँ की जान बचाने की सोच रही थी। इफ़ शी हैड वेटेड फॉर हेल्प टू कम बाई, अगर वो किसी के आकर के मदद लेने का इंतज़ार करती, हर ग्रैंड मदर मे हैव डाइड, तो उनकी दादी माँ की डेथ हो सकती थी। लिटिल मोहन बेनीज ब्रेवरी बिकेम द टॉक ऑफ द विलेज। छोटी सी मोहन बेनी की बहादुरी की चर्चा गांव में होने लगी। हर ग्रैंड मदर गेव हर लॉट्स ऑफ लव, उनकी दादी माँ ने उनको बहुत सा प्यार दिया। वैन शी रिकवर, जब वो अच्छी हो गई। फॉर हर ग्रेट एक्ट ऑफ करेज, उनके
इस करेज के लिए, साहस के इस काम के लिए मोहन बेनी रिसीव्ड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर मोहन बेनी को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार दिया गया। मोहन बेनी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 24 ब्रेव चिल्ड्रन टू बी अवार्डेड। मोहन बेनी 24 जो ब्रेव बच्चे थे, बहादुर बच्चे थे, अवार्ड किए गए थे, उनमें से एक थी और सबसे छोटी थी। शी वॉज गिवन अ मेडल, उनको एक मेडल दिया गया, अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट था, एंड सम मनी फॉर स्टडीज़ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा उनकी स्टडी के लिए कुछ पैसा उनको दिया गया। मोहन बेनीज ब्रेवरी केम टू लाइट व्हेन शी शेव्ड हर ग्रैंडमदर्स लाइफ। मोहन बेनी की बहादुरी प्रकाश में तब आई जब उन्होंने अपनी दादी माँ की लाइफ को, ज़िंदगी को बचाया। ऑल ऑफ अस कैन लाइट अप आवर लाइफ्स, हम भी अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को प्रकाश में ला सकते हैं। एंड दोज ऑफ अदर्स बाय आवर डेली एक्ट्स ऑफ करेज, और दूसरों को भी ऐसा कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में साहस के कुछ काम करके। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इवन इफ़ यू आर स्केयर्ड, अगर आप डर भी रहे हैं तब भी आप हमेशा सच बोलें। बी योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू बी लाइक अदर्स, हमेशा अपने जैसे बने, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, अगर आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपना एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। एडमिट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानना सीखें। फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, अगर कोई दूसरा गलती करता है तो उसको क्षमा करें। फॉरगिव यानी क्षमा करना। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखें। डू नॉट बी एफ्रेड ऑफ फेल्योर, और कभी भी फेल होने से परेशान ना हो, कभी भी फेल होने से डरे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ फेल इज़ FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने के लिए जब आप कदम बढ़ाएंगे तभी आप फेल होंगे। ऐसा नहीं है अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फेल होने का मतलब ही नहीं है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ completed नाउ, बट it will be continue in my next video because there are some facts in this chapter. So thank you and have a nice day.